स्वागत है। आज ना हमारे पास आयुर्वेद से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प विषय आया है। हाँ। हमारे एक सुनने वाले हैं, कुछ नोट्स भेजे हैं उरुस्तंभ चिकित्सा पर। अच्छा, उरुस्तंभ। हाँ, मतलब जांघों में जो जकड़न या अकड़न हो जाती है ना, उसका इलाज। हाँ हाँ, काफी कॉमन तो नहीं कहेंगे पर महत्वपूर्ण स्थिति है ये। बिल्कुल। और ये जो जानकारी है इसमें इसके कारण मतलब निदान, ये कैसे बढ़ता है यानी संप्राप्ति, और फिर लक्षण, इलाज, सब पर बात की गई है। पर एक चीज जो मुझे एकदम से अजीब लगी, इसमें लिखा है कि यह शायद अकेली ऐसी आयुर्वेदिक बीमारी है जिसमें पंचकर्म हाँ हाँ, पंचकर्म वर्जित हैं। पूरी तरह से मना है, जबकि हम तो हमेशा सुनते हैं कि पंचकर्म कितना फायदेमंद है। सही कहा आपने, यही इसकी खासियत है। तो चलिए फिर इन्हीं नोट्स को जरा गहराई से समझते हैं आज। बिल्कुल। देखते हैं कि आयुर्वेद उरुस्तंभ को देखता कैसे है, क्यों होता है ये, इलाज क्या है, और वो सबसे बड़ा सवाल कि पंचकर्म क्यों मना है। जरूर, ये विषय दिखाता है कि आयुर्वेद कितना स्पेसिफिक हो सकता है। हर रोग की अपनी कहानी है। हाँ, और उरुस्तंभ में पंचकर्म का ना होना, ये वाकई सोचने वाली बात है। देखते हैं ये नोट्स क्या बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कारणों से। निदान जिसे कहते हैं। हाँ, निदान। नोट्स में तो काफी लंबी लिस्ट दी है, जैसे कि अपच हो, फिर भी चिकना, गरम, तरल या भारी खाना खा लेना। मतलब जब हाजमा ठीक नहीं है तभी भारी चीजें खाना। हाँ, और बहुत ज्यादा लिक्विड लेना या फिर बहुत रूखा, बासी या मिला जुला खाना। संकीर्ण आहार। हाँ, फिर कुछ तरह के मांस का जिक्र है। गांव के जानवर, दलदली या पानी वाले जीवों का मांस और सुअर का मांस भी। ये सब गुरु यानी भारी और कफ बढ़ाने वाले माने जाते हैं। अच्छा, फिर दही, दूध, पिसी हुई चीजें, खिचड़ी जैसा कुछ, कृष्णा। हाँ, पिष्टान और कृष्णा ये भी कफ बढ़ाते हैं। और एक आदत जो शायद बहुत लोग करते हों, पहले का खाना पचा नहीं और फिर खा लिया, अध्येशन। बहुत बड़ा कारण है ये आम बढ़ने का। फिर लाइफस्टाइल वाली बातें भी हैं, दिन में सोना, रात में जागना। दिवा स्वप्न और राति जागरण। हाँ, और हाँ, शरीर के वेग रोकना, मलमूत्र वगैरह। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिर में लिखा है बहुत ज्यादा तेल घी का इस्तेमाल, अति स्नेह प्रयोग। तो अगर आप इन सबको एक साथ देखें। हाँ, इनमें क्या कॉमन है? देखिए, ये सारी चीजें या तो शरीर में आम बनाती हैं, या कफ दोष को बढ़ाती हैं, या फिर मेद धातु यानी फैट टिश्यू को। आम, वो जो टॉक्सिन्स जैसा होता है। हाँ, मतलब अधपका खाना जो पच नहीं पाया और शरीर में विष की तरह पड़ा रहता है। ये तब बनता है जब पाचन अग्नि कमजोर हो। अच्छा। और ये जितने भी भारी, चिकने, मीठे आहार हैं, दही, मांस, दूध, पिसे अन्न, ये सीधे कफ और मेद बढ़ाते हैं। दिन में सोना भी कफ बढ़ाता है। तो जब अग्नि मंद हो और ऊपर से ऐसा खाना खाया जाए तो आम बनेगा ही। और ये आम बढ़े हुए कफ और मेद के साथ मिल जाता है। यही इस रोग की जड़ है। और वेग रोकने से? वेग रोकने से वात तो बिगड़ता ही है, पर पाचन और मल निष्कासन भी रुकता है, जिससे आम और जमा होता है। और ज्यादा तेल, घी भी चिकनाई और भारीपन बढ़ाकर कफ मेद को ही बढ़ाएगा। समझ गई। तो मूल में है आम, कफ और मेद। बिल्कुल, इनका बढ़ा हुआ, बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो ये कारण समझ आ गए। अब इनसे रोग बनता कैसे है, वो संप्राप्ति वाला पार्ट नोट्स में एक फ्लोचार्ट जैसा है। हाँ, संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस, ये समझना बहुत जरूरी है। बताइए ना। तो होता क्या है कि जब कोई इन कारणों का सेवन करता है, मतलब ये सब खाता पीता है या वैसी लाइफस्टाइल जीता है। हाँ, तो उसके पाचन तंत्र में आम जमा होने लगता है। शरीर में कफ और मेद भी बढ़ जाते हैं। अब ये तीनों मिल जाते हैं, आम, कफ, मेद, और ये एक, आप समझिए, गाढ़ा, भारी, चिपचिपा सा एक पदार्थ जैसा बना लेते हैं। अच्छा। ये पदार्थ जब शरीर में घूमते हुए जांघों तक पहुंचता है, उरु प्रदेश में, तो वहां ये अटक जाता है, जम जाता है। जांघों में ही क्यों? आयुर्वेद मानता है कि कुछ स्थान विशेष दोषों के जमाव के लिए प्रवृत्त होते हैं। जांघें शायद गुरु और स्थिर होने के कारण कफ और मेद के जमाव के लिए उपयुक्त स्थान बन जाती हैं। ओके, तो ये वहां जम गया। फिर ये वहां वात दोष का रास्ता रोक देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। वात जो चलने फिरने में मदद करता है। हाँ, वात का काम ही है गति, मूवमेंट। जब उसका रास्ता रुक गया तो वो वहीं फंस जाता है, कुपित हो जाता है, बिगड़ जाता है। ओहो। इसी वात के रुकने और कुपित होने से उरुस्तंभ होता है। और कभी कभी पित्त भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है इस रुकावट से। और फिर लक्षण आते हैं। हाँ बिल्कुल, नतीजे में जांघों में भयंकर जकड़न, जिसे स्तब्धि कहते हैं, अकड़न, भारीपन, मांसपेशियों में, यहाँ तक कि हड्डी में भी कठोरता, काठिन्यता महसूस होती है। तो मतलब यहाँ प्रॉब्लम वात ने शुरू नहीं की? नहीं, यहाँ वात बेचारा फंस गया है। किसके कारण? आम, कफ और मेद के कारण। वो मुख्य खिलाड़ी हैं यहाँ। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है दर्द और जकड़न को देखने का। आयुर्वेद की यही खूबी है, दोषों के सूक्ष्म खेल को समझना। ठीक है, तो अब जब ये सब हो गया अंदर, तो बाहर से लक्षण क्या दिखते हैं?
नोट्स में क्या बताया है? हाँ, लक्षण भी बड़े स्पेसिफिक हैं। पहला तो वही जांघों में जकड़न, स्टिफनेस। हाँ, स्तब्धि। ये कफ, आम, मेद के भारीपन और स्थिरता के कारण है। फिर लगातार दर्द और कभी-कभी जलन भी। दर्द तो रुके हुए वात का मुख्य लक्षण है। जलन शायद पित्त के थोड़े इन्वॉल्वमेंट से हो सकती है। और एक लक्षण बड़ा अजीब सा लिखा है कि मरीज को लगता है जैसे जांघ की हड्डी टूट गई हो। हाँ, ये दर्द की तीव्रता दिखाता है। वात का दर्द अक्सर तीव्र होता है, भेदन जैसा। फिर चलने फिरने खड़े होने में दिक्कत। जाहिर है, जब वात की गति रुकी है और जांघें जकड़ी हुई हैं तो मूवमेंट मुश्किल हो गई। और वो सबसे अनोखा लक्षण कि ठंडे स्पर्श का पता नहीं चलता। हाँ, स्पर्श ज्ञानता, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। क्यों? इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि वहां आम, कफ और मेद का आवरण कितना गाढ़ा, कितना घना बन चुका है, बताता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया। इलाज, चिकित्सा। हाँ, और नोट्स में सबसे पहले बोल्ड में लिखा है पंचकर्म वर्जित है। हाँ, यही इसकी सबसे खास बात है। खासकर स्नेहन, तेल लगाना या पिलाना। लिखा है कि अगर ये किया तो तंद्रा मतलब सुस्ती, सुप्ति मतलब सुन्नापन और पैर उठाने में और ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन हम तो हमेशा यही सुनते हैं कि दर्द हो, जकड़न हो, वात बड़ा हो तो तेल मालिश करो, घी पियो, स्नेहन तो बहुत जरूरी है। यहाँ उल्टा क्यों? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, सामान्य वात रोगों में आप सही कह रही हैं। हाँ। लेकिन उरुस्तंभ वात प्रधान रोग है ही नहीं। यहाँ समस्या की जड़ वात नहीं बल्कि वात को रोकने वाले आम, कफ और मेद हैं। अच्छा। और इन तीनों का गुण क्या है? भारी, ठंडा, चिपचिपा, गीला, है ना? हाँ। अब सोचिए, अगर ऐसी हालत में हम और चिकनाई देंगे, स्नेहन करेंगे तो क्या होगा? वो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, वो पहले से बढ़े हुए कफ, आम, मेद को और बढ़ा देगा, उनके भारीपन, चिपचिपेपन को और गाढ़ा कर देगा। ओहो, तो रुकावट और बढ़ जाएगी। हाँ, जकड़न बढ़ेगी, भारीपन बढ़ेगा, सुन्नपन आएगा, मरीज का हिलना डुलना और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मना है। इसीलिए सख्त मना है। ये दिखाता है कि आयुर्वेद लक्षण देखकर नहीं बल्कि रोग की जड़, दोषों की अवस्था देखकर इलाज करता है। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि दर्द है तो तेल लगाओ। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। आयुर्वेद का सिद्धांत ही यही है, अवस्था देखकर चिकित्सा। तो फिर अगर पंचकर्म नहीं, स्नेहन नहीं, तो इलाज कैसे होगा? नोट्स में 2 तरीके बताए हैं, शमन चिकित्सा और रूक्षण चिकित्सा। हाँ, ये 2 मुख्य सिद्धांत हैं यहाँ। इनका मतलब क्या है? और एक बात और लिखी है कि लक्ष्य है कफ और आम को कम करना, पर वात को बढ़ाना नहीं है। ये बैलेंस कैसे बनेगा? अच्छा सवाल है। देखिए, रूक्षण चिकित्सा का मतलब है रूखापन लाना। रूखापन। हाँ, क्योंकि समस्या की जड़ में क्या है? गीलापन, चिपचिपापन, भारीपन, आम, कफ, मेद। तो उनको सुखाने के लिए, पचाने के लिए, शरीर से निकालने के लिए रूखे गुण वाली चिकित्सा चाहिए। अच्छा, मतलब चिकनाई का उल्टा। बिल्कुल, इसमें रूखी दवाएं, रूखा खाना पीना, रूखे भारी उपचार शामिल हैं। और शमन चिकित्सा? शमन मतलब शांत करना, बैलेंस करना, यानी दवाओं और बाकी उपायों से बढ़े हुए कफ और मेद को नॉर्मल करना, और सबसे जरूरी पाचन अग्नि को तेज करना ताकि आम पचे। अब रही बात संतुलन की, वो बहुत जरूरी है। हमें आम, कफ, मेद को सुखाना है, पर इतना भी रूखापन नहीं लाना कि वात भड़क जाए। हाँ, वरना दर्द बढ़ जाएगा। सही कहा। या कोई और वात की तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से मरीज की प्रकृति, रोग की अवस्था देखकर दवाएं दी जाती हैं। लक्ष्य होता है कफ, आम, मेद कम हो, रुकावट हटे, पर वात नियंत्रण में रहे। ये तो बड़ा महीन काम है। बिल्कुल, वैद्य का अनुभव और समझ यही काम आती है। नोट्स में कुछ दवाओं के नाम भी दिए हैं, जैसे त्रिउष्णादि तैल, भल्लातक क्षार, देवदारू, कुष्ठादि तैल, शिलजतु। ये कैसे काम करते हैं इस सिद्धांत पर? हाँ, इन उदाहरणों से बात और साफ हो जाएगी। आप इन दवाओं के गुण देखिए। बताइए। त्रिउषण यानी त्रिकटु, सौंठ, मिर्च, पिपली, भल्लातक यानी भिलावा, क्षार, देवदारू, कुष्ठ, वचा। ये ज्यादातर दवाएं कैसी हैं? गरम है, गरम हैं, तेज हैं, तीक्ष्ण और रूखी हैं। रूक्ष है। हाँ, इनके यही गुण जमे हुए कफ, आम, मेद को काटते हैं, पिघलाते हैं, सुखाते हैं, पचाते हैं। ये रुकावट को खोलते हैं। और वो जो तेल बताए हैं, कुष्ठादि, सेंधवादी, तेल तो चिकना होता है। सामान्यतः हाँ, लेकिन इन औषधीय तेलों में ऐसी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं जो खुद रुक्ष हों, भेदन करने वाली हों, रुकावट हटाने वाली। तो ये तेल बाहरी तौर पर लगाने पर भी चिकनाई बढ़ाने के बजाय जकड़न कम करने और दोषों को बाहर निकालने में मदद करते होंगे। अच्छा, मतलब तेल का बेस है पर गुण रूखे हैं। संभवतः, या उनका प्रयोग इस तरह से किया जाता होगा कि स्निग्धता ना बढ़े। और शिलजतु? शिलजतु भी मेद और कफ पर बहुत अच्छा काम करता है। ये शरीर के चैनल्स को, स्रोतस को साफ करता है, रुकावट हटाता है। और वो
उत्साधन और लेप। उत्साधन मतलब औषधीय पाउडर से सूखी मालिश या रगड़ना। लेप मतलब पेस्ट लगाना। ये दोनों बाहरी क्रियाएं भी रूखापन लाती हैं, त्वचा और मांसपेशियों से जकड़न कम करती हैं, सर्कुलेशन सुधारती हैं और जमे हुए दोषों को निकालने में मदद करती हैं। समझ गए। तो पूरी चिकित्सा ही रूखेपन पर आधारित है। हाँ, मुख्य सिद्धांत रूक्षण और शमन है, ताकि आम, कफ, मेद हटें और वात का रास्ता खुले, वो भी बिना चिकनाई बढ़ाए। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ हो गई कि उरु स्तंभ कोई मामूली जकड़न नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक खास स्थिति है जो गलत खानपान, लाइफस्टाइल से पैदा हुए आम, मेद और कफ के जमाव से होती है। हाँ, और ये जमाव जांघों में वात का रास्ता रोक देता है, जिससे वो भयानक जकड़न, दर्द, चलने में दिक्कत और वो ठंडेपन का पता न चलना जैसे लक्षण आते हैं। सही। और सबसे खास बात जो बार बार सामने आई कि पंचकर्म, खासकर स्नेहन, इसमें सख्त मना है। हाँ, क्योंकि वो बीमारी को और बिगाड़ सकता है। इलाज का फोकस रूखापन लाने, रुक्षण और दोषों को शांत करने, शमन पर है, ताकि आम कफ कम हो पर वात ना बढ़े। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये दिखाता है कि आयुर्वेद का निदान और चिकित्सा कितने लॉजिकल और कारण आधारित हैं। ये सिर्फ लक्षण दबाना नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को समझना है। रोग क्यों हुआ, कैसे बढ़ा, जड़ में क्या है। सही बात है। और ये हमें उस सवाल पर वापस लाता है जो आपने शुरू में उठाया था और जो सोचने लायक है कि पंचकर्म क्यों वर्जित है। हाँ, ये हमें आयुर्वेद के किस गहरे सिद्धांत की याद दिलाता है। शायद यही कि कोई भी इलाज, चाहे वो कितना ही फेमस या इफेक्टिव क्यों ना हो, उसे आंख बंद करके लागू नहीं करना चाहिए। पहले रोग की असली प्रकृति, दोषों की सही अवस्था, मरीज की ताकत, उसका हाजमा, मौसम, इन सब को बारीकी से देखना समझना कितना जरूरी है। मतलब हर नियम का अपवाद हो सकता है। बिल्कुल, और उस अपवाद को पहचानना और उसके हिसाब से इलाज बदलना, यही तो असली समझ है, यही आयुर्वेद की गहराई है। तो ये विचार करने वाली बात है ना कि जो चीजें हमें यूनिवर्सल लगती हैं, उन्हें भी कब और क्यों रोकना पड़ सकता है।